Good morning to all. Today we start the lesson number 7, functions in calc. It means what are the functions are using in the calc, in the Excel or calc. Okay, कि आपको वेरियस फंक्शंस आपको यूज़ करने रहेंगे. पहले आपने ब्रीफ थोड़ा समझ लिया था कि किस तरह का calc का स्ट्रक्चर होता है, किसे वर्कशीट, किसे वर्कबुक कहा जाता है. नाउ अभी कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं वो हमें समझने हैं. ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शंस हम कैल्क में यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट है, यहाँ पे देखो, एंटरिंग ओनली द डेटा इन द सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस सॉरी which are not must be sufficient for the real life application to involving the कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग. अभी देखो फंक्शंस किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर द यूज़ ऑफ द कैलकुलेशंस. आपको मालूम है कि वेरियस कैलकुलेशंस यूज़ होते हैं, उसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं. तो देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन, ये भी आपको मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन आप यूज़ करते हो तो सबसे बिगनिंग विद द इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन से ही आपको कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करना है. सपोज करो कोई सम फंक्शन यूज़ करना है, तो सम फंक्शन इज डायरेक्टली अप्लाइड फ्रॉम द टूल बार एंड सिग्मा फ्रॉम द शॉर्टकट की. आपको मालूम है शॉर्टकट की यूज़ होता है सिग्मा के नीचे इक्वल टू साइन राइट साइड में रहेगा. तो देखो यहाँ पे फंक्शन सम का यूज़ करने के लिए तो मुझे क्या लिखना पड़ा? इक्वल टू सम a1 कॉलन a10. मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू सम मतलब मुझे प्लस करना है, समेशन करना है. कौन से रो से? a1 से लेकर कॉलम a1 से लेकर a10 तक का समेशन निकालना है. ठीक है, मतलब वो कितने का सम होगा? यहाँ पे देखो इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर a1 से लेकर a10. राइट, इस तरह से. यहाँ पे देखो देर आर द थ्री वे परफॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस. सबसे पहले आपने ये 10 नंबर लिखे a1 से लेकर a और a1 और a और ये 10, मतलब यहाँ a1 से लेकर a10 तक का समेशन करना है. तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू साइन, बिगनिंग विद इक्वल टू साइन, इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर a1 कॉलन a10 और ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर करोगे तो आपको सम मिल जाएगा. कितना आया सम? 55. Now, function wizard. It is not possible to making place many functions on the toolbar or to remember them the correct syntax. Hence, most of the functions are entered through the function wizard. तो यहाँ पे देखो use of the function wizard में कौन से? Select a cell in which the result is to be displayed. Select insert function. You can press Ctrl and F2 to do the same open spreadsheet document. Then another alternative press function wizard from the function toolbar. आप function toolbar में भी कर सकते हो या तो select में जाके select insert function में क्लिक कर सकते हो. यहाँ पे देखो function की मतलब f वाला जो यूज होता है उसमें बहुत सारे functions हैं. sum कर सकते हो, small, square root, style, substitute, subtotal. You can find for the all the results. तो यहाँ पे देखो डायलॉग बॉक्स फंक्शन विजार्ड. तो वहाँ फंक्शन विजार्ड में आप बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जो हमारे रिलेटेड कोर्स में आता हो, जो हमें बेसिक समझने के लिए काम आता हो. राइट, नाउ एंटर द वैल्यू फॉर द सिलेक्ट द फंक्शन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द वर्कशीट. हियर वी कैन एंटर द 30 आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू फ्रॉम द रेंज ऑफ 1 by 1. आप इस तरह से भी फंक्शन को एंटर कर सकते हो 1 by 1 आर्ग्यूमेंट पास करके. जैसे हम सम ने किया, सम हम फाइंड करते थे इक्वल टू सम लिख के a1 से a10 लिख सकते थे, वैसे ही आप फंक्शन की मदद से इस तरह से भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं. यहाँ पे देखो इस तरह से फंक्शन विजार्ड का आप यूज करोगे तो इस तरह से आंसर हमें मिलेगा. ठीक है, नाउ मैथमेटिकल फंक्शन. Max functions are very useful when they work with a number in a cal. Let us usage of the some mathematical. अब mathematical functions कौन कौन से हैं जो हमारे यूज आएंगे? फर्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स, ABS फंक्शन.
ABS फंक्शन रिमूव द साइन ऑफ द माइनस फ्रॉम द नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर में से वो क्या कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव नंबर। उसके लिए कोई जीरो या पॉजिटिव नंबर डिफाइन नहीं करता। और उसका देखो सिंटेक्स कौन सा है, ABS ब्रैकेट के अंदर n मतलब नंबर। जैसे ये रहा देखो, वैल्यू ऑफ n कितनी है, -13। जब हम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू ABS और ब्रैकेट के अंदर B1 मतलब कौन सा है, B के कॉलम में मैंने 13 लिखा है। तो जब एब्सोल्यूट में एंटर करूंगा ब्रैकेट का, किस तरह से लिखना है, बिगिनिंग विद द इक्वल टू साइन ABS ब्रैकेट के अंदर B1 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद 13, गेट द 13। नेगेटिव नंबर था तो कन्वर्ट होके वो पॉजिटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट का नियम है कि इट रिमूव द नेगेटिव साइन। नाउ है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फंक्शन देखो क्या करता है, द exp function return the value of expansion function ex for the given number x, where is approximately equal to 2.718281828. The syntax exp number, for example if we write the exp bracket के अंदर 1, it will be considered as a return value 2. देखो अभी 0.1 मतलब कि 1 नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर क्या लिखा है मैंने, 1। अब मैं फंक्शन यूज करता हूँ इक्वल टू exp b1, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, उसका एक्सपोनेंट, तो 2.71 समथिंग। तो ये मेरा क्या बनेगा, एक्सपोनेंट फंक्शन का यूज किया हुआ आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लाई बाय। फैक्टोरियल देखो इसका एग्जांपल देखो, पहले फैक्टोरियल क्या है वो समझ लो। द फैक्ट फंक्शन returns the value of the factorial function for the given number. It is integer 1 to given number. Say n. The general form of the function is fact ब्रैकेट के अंदर n मतलब क्या हुआ मेरा, integer. For example, if we write equal to fact और ब्रैकेट के अंदर 3, तो मुझे क्या कंसिडर इस एक्सप्रेशन का किस तरह से काउंट होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब वो होगा हमारा फैक्टोरियल। तो आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये जो आंसर है, ये जो हमारा फैक्टोरियल मैंने 3 निकाला तो उसका क्या बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आंसर क्या मिलेगा 6। वैसे ही हमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 6 का, तो मैंने वैल्यू रखी है 6 और मैंने फंक्शन यूज किया है फैक्टोरियल का इक्वल टू fact b1 मतलब क्या हुआ मेरा 6 जो कॉलम के, तो 6 मतलब किस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये सारे को कैलकुलेशन करो तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 720। दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम मतलब क्या, the ln function returns the value of a natural logarithm for the given positive number. The syntax is ln और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, नंबर, द नंबर इज पॉजिटिव, और नंबर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट, तो देखो मैंने क्या लिखा है, ln और ब्रैकेट के अंदर क्या यूज किया है, 8, तो वो मेरा 8 मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब मैं उसका log 8 देखूंगा तो मुझे ये आंसर, जैसे वैल्यू ऑफ n ये बड़े स्टैंडर्ड में यूज होता है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, 8। अब मैंने फंक्शन यूज किया है ln और b1, और वैल्यू ऑफ ln का आंसर क्या मिलता है मुझे, 2.079441415417। ओके, नाउ बेस फाइंड करना है, तो वैसे ही फंक्शन वैल्यू ऑफ 6 फंक्शन यू log 10 b1, याद रखना बेस 10 मतलब क्या आता है, log 10 b1। तो उसका वैल्यू ऑफ log 10 का आंसर क्या है, 0.778151250 ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पावर वाला। ओके, थैंक यू।